हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका बहुत स्वागत करता हूं। लेक्चर नंबर 63 प्राचीन भारत लेक्चर सीरीज में, जिसमें आज अपन बात करने वाले हैं वातापी या बादामी के चालुक्य वंश। वातापी या बादामी जो है वो कर्नाटक के क्षेत्र में है, जहां पे कदम्ब शासक भी हुआ करते थे। तो वातापी का चालुक्य वंश, 4 प्रकार के चालुक्य पढ़ाने वाला हूं दोस्तों मैं। मूल रूप से जो चालुक्य हैं वो वातापी के चालुक्य हैं। पश्चिमी चालुक्य जो हैं, पूर्वी चालुक्य, पश्चिमी चालुक्य की राजधानी कल्याणी, पूर्वी चालुक्य की राजधानी बेंगी, और एक दक्षिण के चालुक्य पढ़ाएंगे अन्हिलवाड़, जिनकी राजधानी है गुजरात का सोलंकी वंश। तो ये 4 प्रकार के चालुक्य पढ़ाऊंगा। पहले चालुक्य या मूल चालुक्य जो हैं वो वातापी के चालुक्य हैं। वातापी या बादामी के चालुक्य 583 से 757 एडी तक। ठीक है, वापस से मैं अपनी बात दोहरा रहा हूं दोस्तों कि सातवाहन वंश के समाप्त होने के बाद छोटे छोटे राजवंश उदय हुए, लेकिन छोटे छोटे राजवंशों को उदय होने में कुछ समय लगा और शुरुआती शासकों का उनका बहुत उल्लेख नहीं है। इसलिए आपको 200-250 के पास से चीज़ें न मिलकर सीधे 500 के पास से चीज़ें मिल रही हैं, जबकि यहाँ तक तो गुप्त काल अपने पीक पर आकर और नीचे भी गिरने लगा था। ठीक है, तो कहीं तो पढ़ाना है आगे पीछे, या तो ये मैं गुप्त के बाद पढ़ाता या गुप्त के पहले। तो मैंने गुप्त के पहले ले लिया है ये, क्योंकि इसका भी मैंने जो पिछले लेक्चर में इसका मैप लिया है, इंडिया का मैप, जिसमें मैंने पल्लव, चोल, है ना, फिर इसके बाद राष्ट्रकूट तीनों बताए हुए हैं। ठीक है, एहोल बताया हुआ है, वातापी बताया हुआ है। तो वो चित्र के द्वारा आपको रेफरेंस मिलता रहे, मैप के द्वारा, इसलिए ये कॉन्टिन्यूअस ले रहा हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं देखा है तो इसके पहले वाला लेक्चर ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें पूरा मैंने मैपिंग के द्वारा बताया है कि तीनों चालुक्य कहाँ पे बैठे हैं, एहोल कहाँ पे बैठे हैं, बादामी कहाँ पे है, चोल कहाँ है, पांड्य कहाँ है, पल्लव कहाँ है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। तो वातापी के चालुक्य 543 से 757 एडी तक है। 543 को पचाती, बादाम पचाती सपना। याद करने के तरीके हैं दोस्तों, आपको ऑकवर्ड लग सकते हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बहुत प्रभावी तरीके हैं ये याद करने के। बादाम पचाती, बादाम मतलब बादामी के चालुक्य, पचाती मतलब 5 4 3, और सपना मतलब सपना। तो ना मतलब यहाँ 9 होना चाहिए, तो लगभग 757 या 59 एक ही चीज़ है। तो बादाम पचाती सपना, बादाम पचाती 5 4 3, सपना 7 5 9, तो 7 5 7 है। ठीक है, चलेगा। तो बादाम पचाती सपना ये कार्यकाल है। चालुक्यों की कई शाखाएं थीं। बादामी के चालुक्य ये मूल चालुक्य थे बीजापुर कर्नाटक के आसपास। ठीक है, तो बादामी के चालुक्य, बेंगी चालुक्य जिनको पूर्वी चालुक्य बोलते हैं, कल्याणी चालुक्य जिनको पश्चिमी चालुक्य बोलते हैं, और इसमें बादामी चालुक्य जो है उनकी शाखा प्राचीनतम है, जो बाद में पश्चिमी चालुक्य के नाम से विख्यात हुआ। तो ध्यान देंगे, बादामी के चालुक्य मूल चालुक्य हैं, लेकिन बादामी से जो उदय हुआ है वो पहले पश्चिमी शाखा का उदय हुआ है, और फिर पश्चिमी शाखा से ही टूटकर पूर्वी शाखा बनी है। तो क्रम समझ में आया दोस्तों। बादामी के बाद पश्चिमी चालुक्य, और पश्चिमी चालुक्यों के बाद पूर्वी चालुक्य, और दक्षिण के चालुक्य तो बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तरीका हो जाएगा। तो बादामी चालुक्य प्राचीन हैं, जो बाद में पश्चिमी चालुक्य जिनकी राजधानी कल्याणी है उनके नाम से विख्यात हुआ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, अच्छे से एनलार्ज करके देखिए। चूँकि पूरा लिखना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके एक प्रॉपर नोट्स तैयार हों और कोई भी फैक्ट ना छूटे। फैक्चुअल्स बहुत ज़रूरी हैं हिस्ट्री में, टाइमलाइन समझने के अलावा कहानी। ठीक है, बादामी चालुक्य वंश का संस्थापक जो था वो पुलकेशिन फर्स्ट था। बादामी चालुक्य जो मूल चालुक्य हैं उसका संस्थापक पुलकेशिन फर्स्ट नामक व्यक्ति था। हालांकि महाकूट अभिलेख से इसके पूर्व 2 शासकों का उल्लेख भी मिलता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये 500 से शुरू हो रहा है, लेकिन इसके पहले भी 2 शासकों का उल्लेख है। तो कहीं ना कहीं जो बात अपन बोलते हैं कि सातवाहन के बाद छोटे छोटे राजवंशों का उदय, तो यही सब है। ठीक है, तो इसके पहले भी 2 शासकों के उल्लेख मिलते हैं, जयसिंह और रणराग, जयसिंह और रणराग, लेकिन इनके शासन का कोई उल्लेख नहीं मिलता। अतः ऐसा माना जाता है कि ये दोनों जो हैं ये कदम्ब शासकों के, ये दोनों जो हैं ये कदम्ब शासकों के अधीनता में वातापी पर शासन करते थे। ठीक है दोस्तों, तो अतः ऐसा माना जाता है कि जयसिंह और रणराग कदम्ब शासकों की अधीनता पर वातापी, कदम्ब शासक थे ना, कर्नाटक की तरफ जो थे वो कदम्ब शासक थे। तो मेन कदम्ब शासक की अधीनता पे कदम्ब शासकों ने क्या बोला होगा कि आप लोग एक काम करो, वातापी संभाल लो।
कदम्ब मेन रहे होंगे कर्नाटक में और आसपास के क्षेत्रों में उन्होंने अपने लोग रख रखे होंगे। तो कदम शासकों ने इन दोनों से क्या कहा होगा कि आप वातापी का एरिया संभाल लो। तो कदम शासकों की अधीनता में वातापी पर शासन करते थे। अब इनके उत्तरी तरफ जो उत्तर में था वो हर्षवर्धन था और दक्षिण की तरफ पल्लव था। कल के लेक्चर में मैंने इसके पहले वाले में बताया कि चालुक्य और पल्लवों का संघर्ष लगातार चलता रहा। एक के बाप को मारा तो उसके बेटे ने दूसरे से बदला लिया, फिर उसके बेटे ने इससे बदला लिया, इस तरीके से चलता रहा। तो उत्तरी तरफ इनके हर्षवर्धन थे और दक्षिणी तरफ पल्लव थे। इनसे संघर्ष करते हुए चालुक्यों ने अपने राज्य को आगे बढ़ाया। अब शासक कौन कौन है चालुक्य में? तो जयसिंह और रणराग पहले बात कर चुके हैं। पुलकेशिन फर्स्ट संस्थापक माना जाता है। पुलकेशिन फर्स्ट के दो बच्चे हैं, कीर्तिवर्मन और मंगलेश। कीर्तिवर्मन से फिर आगे बच्चा है पुलकेशिन द्वितीय और पुलकेशिन द्वितीय का फिर एक भाई है विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं क्योंकि विष्णुवर्धन जो है वो बैंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक है, अर्थात पूर्वी चालुक्य वंश का संस्थापक कौन है? विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन कौन है? पुलकेशिन द्वितीय का भाई है। ठीक है, तो पुलकेशिन वन का बच्चा कीर्तिवर्मन, दूसरा बच्चा मंगलेश। अब कीर्तिवर्मन फर्स्ट का बच्चा पुलकेशिन द्वितीय जिसका भाई विष्णुवर्धन। पुलकेशिन द्वितीय का बच्चा विक्रमादित्य, विनयादित्य, विजयादित्य, विक्रमादित्य 2 और कीर्तिवर्मन 2। इस तरीके से ये राजा चलते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने पुनः कोडिंग करी है, अच्छी लगती है तो आप उसको एक्सेप्ट करिएगा। वाचाल, पुकी, पुकीम, पुवी, बिवी, बिकी। वाचाल, पुकी, पुवी, बिवी, बिकी। वाचाल मतलब बहुत बोलने वाली, पुकी पुवी मतलब खूब सजी धजी, है ना। वाचाल, पुकी, पुवी और बीबी, बीबी जो है वो बिक गई पैसों में, बीबी बिक गई। तो वाचाल बहुत बोलने वाली, पुकी पुवी मतलब सजी धजी, बीबी जो है वो पैसे वाले के साथ चली गई। तो वाचाल, पुकी, पुवी, बीबी, बिकी। तो देखिए वा से मतलब क्या हो गया? वाचाल से मतलब क्या हो गया? बादामी। वाचाल से मतलब क्या हो गया? वातापी या बादामी के चालुक्य। पू से मतलब हो गया पुलकेशिन फर्स्ट। की से मतलब हो गया कीर्तिवर्मन फर्स्ट। माँ से मतलब हो गया मंगलेश। फिर पू से हो गया पुलकेशिन द्वितीय जो सर्वाधिक प्रतापी राजा है, पुलकेशिन द्वितीय। फिर वी के नीचे एम लिखा है तो विक्रमादित्य। फिर वी के नीचे एन लिखा है तो विनयादित्य। फिर वी के नीचे जे लिखा है तो विजयादित्य। और फिर वी के नीचे एम लिखा है तो पुनः विक्रमादित्य 2 और की से मतलब कीर्तिवर्मन 2। थोड़ा सा टफ हो सकता है लेकिन फिर भी कोशिश करिए, कोशिश करेंगे तो कामयाब होंगे। तो वाचाल, पुकी, पुवी, बिवी, बिकी। वाचाल, पुकी, पुवी, बिवी, बिकी। वाचाल का मतलब बादामी, पू से मतलब पुलकेशिन फर्स्ट, कीर्तिवर्मन फर्स्ट, पुकीम माँ से मतलब मंगलेश, फिर पू से पुलकेशिन द्वितीय, वी एम है ना, इनके नीचे 4 वी है दोस्तों, वी 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 वी। तो चारों वी के नीचे मंजम, मंजम MNJM, मंजम MNJM। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि आपको अगर बॉडी चीज़ों की स्ट्रक्चर पता होगा तो उसके अंदर की चीज़ें ऑटोमेटिकली हिस्ट्री की आपको याद रहेंगी। ये बिल्कुल अलग अप्रोच है लेकिन बहुत प्रभावी अप्रोच है। ठीक है, तो बी 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 है ना, मतलब ये देखिए ना, विक्रमादित्य, विनयादित्य, विजयादित्य और विक्रमादित्य। तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप, तो कैसे याद रखना है? मंजम MNJM, बी 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 मंजम लगा दीजिए। तो बी एम का मतलब विक्रमादित्य, वी एन का मतलब विनयादित्य, वी जे का मतलब विजयादित्य और वी एम का मतलब फिर से विक्रमादित्य 2। ठीक है, तो वाचाल, पुकी, पुवी, बिवी, बिकी। इसके बाद पुलकेशिन फर्स्ट की बात करते हैं। पुलकेशिन फर्स्ट जो है वो वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक है। महान सिंह की उपाधि ली थी इसने। क्या उपाधि ली थी दोस्तों? महान सिंह की उपाधि ली थी। और इसने वातापी में एक किला बनवाया था। सत्याश्रय, रणविक्रम और श्री पृथ्वी वल्लभ की उपाधि ली थी। सत्याश्रय, रणविक्रम, श्री पृथ्वी वल्लभ की उपाधि ली थी। अश्वमेघ यज्ञ तथा वाजपेयी यज्ञ भी इसने करवाए थे। और इसके 2 पुत्र थे पुलकेशिन फर्स्ट के, कीर्तिवर्मन और मंगलेश। कीर्तिवर्मन फर्स्ट और मंगलेश। अब कीर्तिवर्मन फर्स्ट, इसने बनवासी के कदंब, कोंकण के मौर्य, बेल्लारी और कुरनूल के नलवंशी को पराजित किया। ठीक है, आपको याद क्या रखना है कि कौन कहां का था। तो बनवासी के कदंब वैसे थे तो यहां कर्नाटक में ही थे। तो कदंबों को हटा के ही ये आए ना चालुक्य। कदंबों की अधीनता में शासन कर रहे थे जयसिंह और रणराग, तो कदंबों को हटा के ही ये आए हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसने जो है बनवासी के कदंब, कोंकण गोवा की तरफ है वहां के मौर्य,
बेल्लारी और कुर्नूल, ठीक है, कुर्नूल मतलब आंध्र प्रदेश के नलवंशी को पराजित किया। और महाकूट अभिलेख में इसको सुवर्ण अग्निस्टोम यज्ञ कराने वाला कहा गया है, यह ध्यान में रखना है आपको कीर्तिवर्मन फर्स्ट के लिए। महाकूट अभिलेख में इसको सुवर्ण अग्निस्टोम से यज्ञ करने वाला कहा गया है। तो सबसे पहले तो आपसे ये पूछेगा कि महाकूट अभिलेख किस वंश से संबंधित है, तो बादामी से। तो बादाम कूट के खाते हैं ना दोस्तों अपन, बादाम को जो है वो कूट के और पीस के बढ़िया दूध में मिला के पियेंगे तो आपका शरीर सौष्ठव बनेगा, बॉडी बनेगी, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, 8 पैक्स ये सब बनेंगे, ठीक है। तो बादाम को कूटना है। तो महाकूट अभिलेख किससे रिलेटेड है, बातापी वंश से, बातापी चालुक्य। तो महाकूट अभिलेख में सुवर्ण अग्निस्टोम यज्ञ कराने वाला कहा गया है इसको, और इसकी उपाधियां हैं पुरुरण पराक्रम और सत्याश्रय। उपाधियां इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा जान नहीं देनी है उसमें। तो पुरुरण पराक्रम और सत्याश्रय की उपाधि दी है। और इसकी मृत्यु के समय तीनों पुत्र इसके नाबालिग थे, कीर्तिवर्मन फर्स्ट के। तो तीनों पुत्र नाबालिग होने के कारण इसका भाई मंगलेश गद्दी पर बैठा है, इसलिए मैंने वाचाल पुकीम लिखा है, पुकीम मां फॉर मंगलेश। तो तीनों पुत्र नाबालिग होने के कारण इसका भाई मंगलेश गद्दी पर बैठा, मंगलेश। 597 से 610 एडी सन याद नहीं करना है। नूनेर दानपात्र इंपॉर्टेंट है, नूनेर दानपात्र तथा महाकूट स्तंभलेख के अनुसार इसने कलचुरी शासक बुद्धराज पर आक्रमण किया है मंगलेश ने। नूनेर दानपात्र, ठीक है। तो कैसे याद रखना है, नूनेर दानपात्र और महाकूट किससे रिलेटेड हैं, मंगलेश से। कैसे याद रखना है, मंगलवार को नून में कूटा बादाम को, मंगलवार को नून में, नून मतलब दोपहर में, तो मंगलवार को नून में कूटा बादाम को, ऐसे। तो मंगलेश का नूनेर दानपात्र और महाकूट स्तंभलेख के अनुसार कलचुरी शासक बुद्धराज, कलचुरी मतलब जबलपुर की तरफ, बुद्धराज पर आक्रमण किया। इन्हीं अभिलेखों से ज्ञात होता है कि मंगलेश ने कोंकण क्षेत्र की राजधानी रेवती द्वीप पर अधिकार कर लिया। सुपर इंपॉर्टेंट, रेवती द्वीप किसका पुराना नाम है, गोवा का। तो इन्हीं अभिलेखों दोनों नूनेर दानपात्र और महाकूट स्तंभलेख से पता चलता है कि मंगलेश ने कोंकण क्षेत्र की राजधानी रेवती द्वीप, आज का गोवा, इसको जीता। वैष्णव धर्म का अनुयायी था, ठीक है। मंगलवार को, मंगलवार मतलब हनुमान मतलब राम मतलब वैष्णव, ऐसे। तो वैष्णव धर्म का अनुयायी था, परम भागवत की उपाधि ली थी। और मंगलेश ने अंतिम रूप से कदंबों का उन्मूलन किया था, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतिम रूप से फाइनली कदंबों को हरा के पूरी तरीके से चालुक्य जो स्थापित हो गए थे वो मंगलेश के समय हो गए थे। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मंगलेश ने अंतिम रूप से कदंबों का उन्मूलन कर दिया था, पूरा इरेडिकेट कर दिया था। इसने बादामी के गुहा मंदिर का निर्माण पूरा करवाया, जिसका आरंभ कीर्तिवर्मन फर्स्ट ने करवाया था। इसने बादामी के गुहा मंदिर, तो ध्यान देंगे गुहा मंदिर का निर्माण आरंभ किसने करवाया, कीर्तिवर्मन फर्स्ट ने, और पूरा किसने करवाया, मंगलेश ने निर्माण पूरा करवाया, जिसका आरंभ कीर्तिवर्मन फर्स्ट ने किया था। नेक्स्ट शासक है चौथे पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय 610 से 642, ये समय आप याद रख सकते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा प्रतापी राजा चालुक्यों में पुलकेशिन सेकंड ही है, ठीक है। इसी पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने हराया था, जो अपन पीछे पढ़ के आ चुके हैं। तो पुलकेशिन द्वितीय 610 से 642 पुलकेशिन फर्स्ट का पौत्र था, पुलकेशिन फर्स्ट का पुत्र का पुत्र मतलब पौत्र था, तथा कीर्तिवर्मन फर्स्ट का पुत्र था, ठीक है, जो सर्वाधिक प्रतापी था। उपाधियां पुलकेशिन सेकंड की क्या थी, सत्याश्रय, श्री पृथ्वी वल्लभ। यहाँ पे सत्याश्रय और श्री पृथ्वी वल्लभ अलग अलग चल रही हैं, लेकिन यहाँ पे सत्याश्रय, श्री पृथ्वी वल्लभ पूरा मिला के इसने एक उपाधि ले ली, सत्याश्रय श्री पृथ्वी वल्लभ, इसलिए याद करना बनता है, ठीक है। महाराज की उपाधि भी ली थी और परमेश्वर की उपाधि भी ली थी इसने, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एहोल प्रशस्ति लेख ने इसके दरबारी कवि जो है रवि कीर्ति ने संस्कृत भाषा में इसकी वीरता का वर्णन किया है। एहोल प्रशस्ति लेख में रवि कीर्ति संस्कृत भाषा में एहोल प्रशस्ति लेख लिखा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एहोल प्रशस्ति लेख किससे रिलेटेड है, तो पुलकेशिन। तो ला और ला का टोन आता है तो ये तो याद हो जाएगा कि एहोल प्रशस्ति लेख पुलकेशिन 2 से रिलेटेड है। किसने लिखा है, रवि कीर्ति ने। तो ब्लैक होल कहाँ पे होता है, ब्लैक होल होता है ना, खगोलीय घटनाओं में ब्लैक होल होता है जहां पे सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, अंधेरा ही अंधेरा होता है। तो रवि नहीं पहुंचता, जहां रवि की कीर्ति नहीं पहुंचती वहीं तो एहोल होता है, ब्लैक होल होता है। तो एहोल प्रशस्ति लेख किसने लिखा है, रवि कीर्ति ने लिखा है, ठीक है दोस्तों।
अब आगे मंगलेश की और कहानी, पुलकेशिन द्वितीय की कहानी पढ़ते हैं कि किस तरीके से उन्होंने मंगलेश से गद्दी छीनी है। दोस्तों आगे बात करना है इसमें पुलकेशिन टू में ही आगे बात करना है कि जब कीर्तिवर्मन फर्स्ट का पुत्र पुलकेशिन द्वितीय जो है वो बालिग हो गया। कीर्तिवर्मन के 3 पुत्र थे, तीनों नाबालिग थे, इसलिए कीर्तिवर्मन का भाई मंगलेश गद्दी पे बैठा था, लेकिन गद्दी की चाह उसको हो गई थी। तो कीर्तिवर्मन का पुत्र पुलकेशिन द्वितीय जब बालिग हो गया तो उसने अपने चाचा मंगलेश से बोला, साहब चाचा गद्दी दो अब मेरे को, 18 साल से ऊपर का हो गया हूं मैं। तो मना करने पर मंगलेश जो है मंगलेश ने मना किया, तो मंगलेश की हत्या कर दी पुलकेशिन टू ने। पुलकेशिन टू विंध्याचल के दक्षिण की तरफ संपूर्ण दक्षिण भारत का अधिपति बन गया। विंध्याचल पहाड़ी मध्य प्रदेश में, उससे दक्षिण की तरफ संपूर्ण दक्षिणी भारत का अधिपति बन गया था पुलकेशिन टू, सबसे ज्यादा प्रतापी था। इसने विशाल साम्राज्य का विभाजन कर इसका एक भाग अपने भाई कुब्ज विष्णुवर्धन को दे दिया। अपने विशाल साम्राज्य का पूर्वी भाग का विभाजन करके इसने अपने भाई विष्णुवर्धन को दे दिया, और यही नवगठित पूर्वी भाग जो है वो बैंगी का चालुक्य कहलाया। पिछले लेक्चर में मैप बना हुआ है, उसमें देखिए आप पूर्व की तरह किस तरीके से मैंने नर्मदा और कृष्णा नदी के बीच में जो है पूर्वी भाग वो बैंगी के चालुक्य कहलाए। एहोल प्रशस्ति अभिलेख किसने लिखा है? रवि कीर्ति जी ने। तो एहोल प्रशस्ति लेख के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय पर हर्षवर्धन, जो उत्तर भारत में हर्षवर्धन है, वो आक्रमण करता है पुलकेशिन द्वितीय पर। नर्मदा नदी के तट पर दोनों की लड़ाई होती है, लेकिन हर्षवर्धन हार जाता है। हर्षवर्धन को कौन हरा रहा है? पुलकेशिन द्वितीय। और आपको पिछले लेक्चर का याद होगा, पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया है? नरसिंहवर्मन फर्स्ट ने। तो एक छोटा सा टेका बना दिया मैंने, हपुन बोलते हैं ना, अपुन को कोई नहीं हरा सकता, अपुन को कोई नहीं हरा सकता, तो हपुन को कोई नहीं हरा सकता। हपुन हाफ और हर्षवर्धन, हर्षवर्धन को हराया पुलकेशिन टू ने। पुलकेशिन टू को 3 युद्धों में हराया किसने? नरसिंहवर्मन फर्स्ट ने। तो हपुन। पल्लव चालुक्य संघर्ष तो चल ही रहा था, ठीक है। तो पल्लव चालुक्य संघर्ष की शुरुआत जो है वो पुलकेशिन टू के समय से ही होती है, ये ध्यान में रखना है। पुलकेशिन टू के समय ही पल्लव चालुक्य संघर्ष की शुरुआत होती है। बाकी अपन सारा देख चुके हैं, क्योंकि पुलकेशिन टू ने जो है वो किसकी हत्या की थी? महेंद्रवर्मन फर्स्ट। महेंद्रवर्मन फर्स्ट कौन था? नरसिंहवर्मन फर्स्ट का पिता। समन एमपी सरकार को मिला, नपल गए, पिछला कोड था ये। बाकी सारा अपन पल्लव के डिटेल में पढ़ चुके हैं कि फिर पुलकेशिन को 3 युद्धों में नरसिंहवर्मन ने हराया। फिर आगे आते हैं, बात करते हैं विक्रमादित्य फर्स्ट की। नेक्स्ट शासक जो है विक्रमादित्य फर्स्ट, 13 वर्षों के राजनीतिक व्यवधान के बाद यह शासक बना, ठीक है। इसने अपने भाई जयसिंह को लाट का गवर्नर बना दिया, है ना। विक्रमादित्य फर्स्ट ने अपने भाई जयसिंह को लाट का गवर्नर बना दिया, और यहां से दक्षिणी चालुक्यों का उदय होता है। लाट का गवर्नर बना दिया, तो यहीं से दक्षिणी चालुक्यों का बीज पड़ने लगे हैं। और ये नरसिंहवर्मन फर्स्ट की हत्या करके अपने पिता का बदला लेता है, ठीक है। नरसिंहवर्मन फर्स्ट ने किसको मारा था? पुलकेशिन द्वितीय को। और पुलकेशिन द्वितीय किसका पिता है? विक्रमादित्य फर्स्ट का पिता है। तो विक्रमादित्य फर्स्ट अपने पिता पुलकेशिन द्वितीय की हत्या का बदला किससे लेता है? नरसिंहवर्मन फर्स्ट, जो कि पल्लव शासक है, ठीक है, लेता है। चल रहा है, बिल्कुल रंजिश चल रही है, पिता पुत्रों में बढ़ती जा रही है वो, हर एक पीढ़ी दर पीढ़ी। विनयादित्य, इसने भी पल्लवों से संघर्ष जारी रखा। विनयादित्य ने भी पल्लवों से संघर्ष जारी रखा। इसने चोल, चेर और पांड्यों को भी हराया, और संभवतः उत्तरापथ के आक्रमण में यह मारा गया। उत्तरापथ मतलब ऊपर से जो आक्रमण हुआ है हर्षवर्धन वगैरह के द्वारा, उसमें यह मारा गया है, या हर्षवर्धन के आगे आने वालों ने जो आक्रमण किया। विजयादित्य, विजयादित्य का 696 से 733 एडी काल लिखने का कुछ कारण है, क्योंकि इसका शासन चालुक्यों में, बादामी के चालुक्यों में सबसे लंबा था। किसका? विजयादित्य का। 696 से 733 एडी, लगभग 37 ईयर्स का कार्यकाल था इसका। इसने कांची पर आक्रमण, कांची किसकी राजधानी थी? पल्लवों की। तो इसने कांची पर आक्रमण कर वहां के शासक परमेश्वर वर्मन फर्स्ट से खूब धन वसूला। परमेश्वर वर्मन, वही रंजिश चल रही थी, तो परमेश्वर वर्मन सेकंड से खूब धन वसूला। और इसने पट्टदकल, पट्टदकल कहां पे है दोस्तों? कर्नाटक में आज की डेट पे। पट्टदकल के स्मारक बहुत फेमस हैं, उनको विश्व विरासत का दर्जा मिला है यूनेस्को से, सो ध्यान दीजिएगा। पट्टदकल में एक शिव मंदिर का भी निर्माण करवाया है विजयादित्य ने। तो पट्टदकल
ठीक है, तो पट्ट दकल कैसे याद रखेंगे? पट्ट है ना, पट्ट कर दिया दंगल में, मतलब हरा दिया दंगल में, पट्ट कर दिया दंगल में और विजय प्राप्त की। दंगल होता है ना, कुश्ती होती है, उसको दंगल बोलते हैं, आमिर खान की मूवी दंगल। तो पट्ट कर दिया मतलब पटक दिया दंगल में और विजय प्राप्त की। तो पट्ट दकल में किसने बनवाया है? विजयादित्य ने। नेक्स्ट बात करते हैं विक्रमादित्य 2। इसने गंग सामंत श्री पुरुष की सहायता से, इनके सामंत जो थे गंग सामंत थे, तो गंग सामंत श्री पुरुष की सहायता से पल्लव नरेश नंदीवर्मन को पराजित किया। मैंने बताया था पल्लवों में जो भीम की तरफ वंश की शुरुआत हो जाती है वो नंदीवर्मन लास्ट शासक होता है, ठीक है। तो इसने गंग सामंत श्री पुरुष की सहायता से पल्लव नरेश नंदीवर्मन को पराजित किया और कांचन कोंड या कांची का विजेता की उपाधि धारण की। जैसे नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने किसको हराया था? पुलकेशिन द्वितीय को हराया था, और पुलकेशिन द्वितीय को हरा के क्या नाम लिया था उसने? वातापी कोंड, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी क्या थी? वातापी, ठीक है। तो पुलकेशिन द्वितीय को हरा के नरसिंह वर्मन फर्स्ट पल्लव शासक ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। ठीक इसका उल्टा है, विक्रमादित्य ने कांचन कोंड की उपाधि धारण की है, ठीक है। इसी के समय लाट पर राष्ट्रकूटों ने अधिकार कर वहां पे चालुक्यों का शासन समाप्त कर दिया। बात कर चुके हैं नंदीवर्धन जब पढ़ाया है पल्लवों में, तो उस समय बात कर चुके हैं कि लाट पर राष्ट्रकूटों ने अधिकार कर वहां के चालुक्यों का शासन समाप्त कर दिया और इसने अपने दोनों पत्नियों के नाम से पट्टदकल में 2 मंदिर बनवाए। पहली पत्नी थी लोक महादेवी जिसके नाम से लोकेश्वरनाथ मंदिर, और दूसरी पत्नी थी त्रैलोक्य महादेवी जिसके नाम से त्रैलोक्येश्वर मंदिर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से। लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, आगे बढ़ाइए। लोक महादेवी के नाम से लोकेश्वरनाथ मंदिर, त्रैलोक्य महादेवी के नाम से त्रैलोक्येश्वर मंदिर, और लास्ट शासक है कीर्तिवर्मन 2। कीर्तिवर्मन 2 746 से 757 एडी। चालुक्य पल्लव के लगातार संघर्ष चल रहे थे जिससे चालुक्यों की शक्ति भी क्षीण होती चली गई, और चालुक्यों के एक सामंत थे दंतिदुर्ग, ठीक है। दंतिदुर्ग ने चालुक्यों पर आक्रमण करके उत्तरी भाग में अधिकार कर लिया और राष्ट्रकूटों की स्थापना करी। यही बात जो यहां पे लिखी हुई है। अच्छा, अब आप अगर एनग्रॉस कंसोलिडेट करके पढ़ना चाहते हैं कि कौन किसका सामंत था, तो एक छोटा सा मैंने इसको समराइज किया हुआ है। सामंती का क्रम क्या था? कदंबों के सामंत कौन थे? इसी में बताया मैंने कि बादामी के ये जो चालुक्य पढ़ रहे हैं ये कदंबों के सामंत थे। बताया था ना कि मंगलेश ने पूरी तरीके से कदंबों को इरेडिकेट किया। पूरी तरीके से कदंबों का शासन किसने खत्म किया? मंगलेश ने, इसी वातापी शासक। तो कदंबों के सामंत थे वातापी के चालुक्य। वातापी चालुक्य के सामंत कौन है? राष्ट्रकूट, ठीक है। और राष्ट्रकूटों के सामंत कौन है? ठीक है, राष्ट्रकूटों के सामंत कौन है? कल्याणी चालुक्य, ठीक है। तो कैसे याद कराया? कचरा और कल्याणी, काफ और कदम, चाफ और चालुक्य बादामी के, राफ और राष्ट्रकूट, और कल्याणी मतलब कल्याणी चालुक्य। कचरा कल्याणी, कचारा कल्याणी, ठीक है दोस्तों। सो ये सब ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है ना। और कंसेप्ट वाइज आप बहुत स्ट्रांग होते हैं इसमें और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और मैं आपको बार बार बोलता हूं कि स्ट्रक्चर आपको पूरा मालूम होना चाहिए। हिस्ट्री का आपको टाइमलाइन अपने आप याद होंगी, फैक्ट्स अपने आप याद होंगी। यदि सिर्फ बॉडी याद होगी, आपको चेचेस याद होगी, ठीक है। लेक्चर कैसे लग रहे हैं कमेंट करिएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।